अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो इस्लामिक कल्चर का फ्री डेमो यूट्यूब सेशन में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो अगर आप लोग AUAT यानी कि आली यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट 2026 में अपियर होने वाले हो और उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो पिछले लास्ट 2-3 वीडियो में हमने 2-3 चैप्टर कवर कर लिया था इस्लामिक कल्चर का। तो आज हम एक नया टॉपिक पर फोकस करेंगे जो कि है हज एंड उम्रा। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मिनिमम 2-3 क्वेश्चन तो बन ही जाता है हर साल। तो इस क्वेश्चन का PDF आज हम देखेंगे एंड आखिर में कुछ डेमो क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए एंड आप कमेंट कर दीजिए कि आप 2026 आली यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर एग्जाम देना चाहते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हो गया हज एंड उम्रा इस्लामिक कल्चर का। इसमें आज हम क्या करेंगे, एग्जाम रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद कुछ MCQ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है। हज एंड उम्रा आर द सैक्रेड पिलग्रिमेज इन इस्लाम। सैक्रेड मीनिंग्स क्या है, इसका मीनिंग है होली, मतलब एक रिस्पेक्टफुल पिलग्रिमेज है, यानी कि जिसको तीर्थ बोला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो मुस्लिम्स हैं वो मक्का शरीफ में जाते हैं हम लोगों का पिलग्रिमेज के लिए। सेकंड पॉइंट पे देखिए, वर्ड हज एंड उम्रा आर पिलग्रिमेज टू मक्का सऊदी अरबिया। तो हम हज या फिर उम्रा के लिए कहां जाते हैं, मक्का शरीफ में जाते हैं, जो कहां सिचुएटेड है, सऊदी अरबिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, दे आर इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ वर्शिप इन इस्लाम। वर्शिप, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, वर्शिप मीनिंग है इबादत, जो हम इबादत करते हैं, नमाज रोजा हो गया, जो भी इबादत करता है, हज जकात, ऐसे ही एक इबादत है हमारा हज। ठीक है, या फिर उम्रा। नेक्स्ट देखो, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स परफॉर्म देम एवरी ईयर। तो मिलियंस में, ठीक है, मिलियंस पे मुस्लिम्स लोग हज करने या फिर उम्रा करने मक्का शरीफ में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हज मीनिंग क्या है। देखिए, हज मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है हज मीनिंग क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हज मीनिंग बोला जा रहा है टू इंटेंड अ जर्नी। इसका मतलब एक जर्नी की शुरुआत या फिर जर्नी का इरादा करना, ये हो गया हज का लिटरल मीनिंग। लेकिन अगर हम ऐसा देखा जाए कि हज एक्चुअली क्या है, तो हम पिछले स्लाइड पर देख चुके हैं हज क्या है। हज एक सैक्रेड पिलग्रिमेज है। ठीक है, एक मतलब मक्का शरीफ में हम लोग जाते हैं इबादत करने के लिए, फॉर वर्शिप। ठीक है, लेकिन अगर हज का लिटरल मीनिंग पूछा जाए तो उसका लिटरल मीनिंग निकल के आएगा टू इंटेंड अ जर्नी, एक जर्नी का शुरुआत करना या फिर एक जर्नी का इरादा करना। नेक्स्ट, इट इज द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम। फिफ्थ पिलर, देखिए ऑलरेडी एक सेशन में मैंने डिस्कस किया था 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में। ठीक है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में ऑलरेडी एक क्लास में डिस्कस किया गया है। तो वैसे ही फिफ्थ पिलर कौन सा है, फिफ्थ पिलर अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, देन यू हैव टू आंसर दैट हज इज द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट देखिए, ऑब्लिगेटरी फॉर एबल मुस्लिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, नोट कर लेना अगर पॉसिबल हो तो, अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो। ऑब्लिगेटरी का अगर मीनिंग देखा जाए इंग्लिश का, तो इसका मीनिंग हो गया मैंडेटरी। ठीक है, ऑब्लिगेटरी का मीनिंग हो गया मैंडेटरी। अब इस्लाम में मैंडेटरी क्या होता है, इस्लाम में मैंडेटरी का मीनिंग हो गया फर्ज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फर्ज होता है, नफल होता है, सुन्नत होता है। जैसे 5 वक्त का नमाज फर्ज है, वैसे ही हज भी फर्ज है, लेकिन किसके लिए, वकील के लिए, एबल मुस्लिम, फॉर एबल मुस्लिम। अब एबल मुस्लिम क्या है, एबल मीन्स आइदर फाइनेंशियली एबल और फिजिकली एबल। अब क्या है, देखिए अगर आपके पास इनफ वेल्थ है, इनफ पैसा है कि आप हज पे जा सकते हो, क्योंकि हज में जाने के लिए खर्चा होता है बहुत। एक दूसरे कंट्री पे अगर आप जा रहे हो, वहां पे 5-6 दिन वहां पे रहना पड़ता है मिनिमम हज के लिए, तो एक खर्चा तो है, मोटा खर्चा है। तो आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आपके पास इनफ पैसा है कि नहीं। अगर आपके पास इनफ वेल्थ है देन यू आर एलिजिबल फॉर हज। हज आपके ऊपर फर्ज हो जाता है, आपको हज करना ही पड़ेगा। ये हो गया फाइनेंस की बात। अब आते हैं फिजिकली। देखिए, अगर कोई इंसेन है यानी कि पागल है, या फिर कोई फिजिकली एबल नहीं है, कोई चल नहीं पाता प्रॉपरली, किसी का कोई पैरालाइज्ड है, देन ही और शी इज नॉट फिजिकली एबल, देन
तो आपको क्या इससे पता चलता है कि इफ यू आर विलिंग टू परफॉर्म हज यू मस्ट बी एबल आइदर फाइनेंशियली और फिजिकली। ठीक है, तो हज किन के लिए मैंडेटरी है, किन के लिए ऑब्लिगेटरी है, किन के लिए फर्ज है? दोज हु आर एबल and must he or she must be a Muslim, means able Muslim. Able means either financially capable or physically capable, right? Next, performed only during specific Islamic months. इस जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च करके इंग्लिश में 12 मंथ्स होता है, वैसे ही आप लोगों को पता है कि अरबिक में भी 12 मंथ्स होता है। तो 12 मंथ्स में सिर्फ एक मंथ ऐसा होता है जिस मंथ पे आप हज को परफॉर्म कर सकते हो। जुल्हिज्जा मंथ में आप लोग हज परफॉर्म कर सकते हो। तो परफॉर्म ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक इस्लामिक मंथ्स, एक्चुअली मंथ्स नहीं, स्पेसिफिक इस्लामिक मंथ होगा। एक ही महीना स्पेसिफिक मंथ है जहां पे आप जिस टाइम पे आप लोग हज को परफॉर्म कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम ऑफ हज? व्हाट इज द टाइम ऑफ हज? हज का टाइम क्या है जो मैं बता रहा था? परफॉर्म इन द इस्लामिक मंथ ऑफ जुल्हिज्जा। नोट कर लेना, ऐसे ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है कि कौन से महीने में हज को परफॉर्म किया जाता है? परफॉर्म इन द इस्लामिक मंथ ऑफ जुल्हिज्जा। जुल्हिज्जा के मंथ में इस हज को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, मेन डेज क्या है? तारीख अगर बताया जाए, डेट, डेज इन द सेंस डेट, कौन से डेट में? देखिए 8वें जुल्हिज्जा से लेकर 12वीं जुल्हिज्जा तक, 8 to 12th जुल्हिज्जा इज द स्पेसिफाइड डेट फॉर परफॉर्म हज। ठीक है, 8 से लेकर 12 तक, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 5 डेज। मतलब पूरे हज को परफॉर्म करने में प्रॉपर्ली 5 डेज लगते हैं, लेकिन आगे पीछे बहुत और भी रिचुअल्स होते हैं जिसके लिए एक लेंथी टाइम मतलब लग जाता है। ठीक है, तो 5 डेज मेनली। अगर हज को पूछा जाए कि हज कितने दिन में हो जाता है, तो हज 5 डेज में हो जाता है। प्रॉपर जो रिचुअल्स है वो 5 डेज में कंप्लीट हो जाता है। और क्या है? ऑकर्स वंस इन अ ईयर। देखिए जैसे कि हर महीना, एक महीना जो होता है वो साल में एक बार ही तो आएगा ना। कुर्बानी साल में एक बार ही आता है, ईद साल में एक बार ही आता है। तो वैसे ही हज अगर कोई परफॉर्म करना चाहे तो ऑकर्स वंस इन अ ईयर, साल में वो एक बार ही हज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हज को साल में एक बार ही परफॉर्म किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, मेजर रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर रिचुअल्स देखिए, मेजर रिचुअल्स अब थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं। जैसे कि सपोज आप लोग 2 रकात का एक नमाज पढ़ने वाले हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे मेंटेलिटी बनाना पड़ेगा कि हाँ चलो अब नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, वो नियत नहीं है, वो जस्ट एक मेंटेलिटी है कि हाँ मेरा काम अभी नहीं है, काम सब साइड कर लिए हम, असर की नमाज हम पढ़ेंगे 4 बजे हुए, उस टाइम पे कुछ हम काम नहीं रखेंगे, उस टाइम पे हम नमाज पढ़ेंगे। जैसे ये अजान हो गया, आपको क्या करना है? परफॉर्म उजू, एब्ल्यूशन, यानी कि उजू कर लेना है आपको प्रॉपरली। उजू का कुछ सुन्नत है, कुछ वाजिब है, जैसे करता है उजू करना पड़ता है प्रॉपरली। हम उजू कर लिए, उजू करने के बाद जयनमाज बिछा के हम लोग नियत करते हैं, दिल में अल्लाह ताला से एक बोलते हैं कि ऐसा हम नमाज को, कौन से वक्त का नमाज है, कौन कितना रकात है, ऐसा एक नियत करते हैं। नियत करने के बाद प्रॉपर जैसे हाथ उठा के, हाथ बांध के प्रॉपरली जैसे नमाज पढ़ते हैं, फिर उसका रिचुअल्स है, प्रोसेस है, वो हम परफॉर्म करते हैं। आखिर में सलाम फिर के नमाज खत्म कर लेते हैं। ये जो हमने किया उजू से लेकर एकदम सलाम तक, जो जो बीच में था वो क्या था? मतलब नमाज का पार्ट्स था, नमाज का रिचुअल्स था। जस्ट लाइक दैट हज का भी कुछ रिचुअल्स होता है। ये जो 5 दिन आप हज करोगे, हज परफॉर्म करोगे, उसका कुछ कुछ रिचुअल्स है, कुछ कुछ स्टेप्स है जो मैंडेटरीली आपको करना पड़ेगा। इफ यू आर फेल टू डू दैट, योर हज विल नॉट बी एक्सेप्टेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। समझ में आ रहा है? अगर उस रिचुअल्स में कोई भी मिस हो गया, कुछ भी गलती हो गया, देन आपको मतलब वो हज आपको आपका कबूल नहीं होगा, आपको फिर से हज दोहराना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग रमजान में रोजा रखते हैं, तो बाई चांस एक्सीडेंटली अगर हम लोगों का रोजा टूट गया, सपोज कुछ भी हो सकता है, रोजा खून निकल के अगर बह गया तो रोजा टूट सकता है, इंजेक्शन ले लिया गलती से रोजा टूट सकता है, खाने पीने से तो रोजा टूटता ही है, वो अलग बात, लेकिन गलती से कोई खा पी नहीं लेता, ठीक है, कुछ कुछ होता है, एक्सीडेंटली रोजा टूट जाता है, ठीक है। ऐसे ही हज का भी कुछ कुछ रिचुअल्स है जो अगर प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए तो हज आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो वो चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इहराम। इहराम सैक्रेड स्टेट एंड क्लोथिंग। देखिए इहराम को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज इहराम। हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं, जो सफेद कलर का कपड़ा पहना जाता है उसको इहराम बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गलती बोल सकते हैं, एक्चुअली वो कपड़ा इहराम नहीं है। इहराम इज अ फेज, जब हम हज के लिए अपने दिल को प्रिपेयर करते हैं कि हम हज करेंगे अभी, फिर उस टाइम पे वो कपड़ा डाला जाता है, हेयर्स
बियर्ड्स वगैरह ट्रिम किया जाता है प्रॉपरली। एक सैक्रेड फेज में हम लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले नमाज पढ़ने के लिए हम लोग पहले उजू बनाए प्रॉपरली। उजू बनाना हो गया मतलब हम अभी पाक है, तो वो एक हम उजू के फेज में है, वी आर क्लीन, हम लोग पवित्र हैं, पाक हैं, ठीक है। तो वी आर इन दैट फेज, उजू के फेज में है हम उजू के हालत में है, हालत बोल सकते हो, उजू के हालत में है, हम उजू के हालत में है इन द सेंस हम लोग अभी नमाज परफॉर्म कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोगों का नमाज कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रॉपरली उजू ना करें, अगर हम पाक ना हो, ठीक है, हम लोग हमारे शरीर में नापाकी रहे, हम लोग प्रॉपरली साफ ना हो पाए अपने अंदर से या फिर मतलब फिजिकली, देन योर नमाज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जस्ट लाइक दैट इहराम ऑल्सो अ फेज, जैसे कि हम हालत, इहराम के हालत बोल सकते हो आप लोग। तो इहराम इज अ सैक्रेड स्टेट, ठीक है। हज से पहले इहराम के हालत में आना पड़ता है, और उस टाइम पे जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं उसको भी इहराम का कपड़ा बोल सकते हैं। दैट इज अ व्हाइट कलर ड्रेस, दो पार्ट में डिवाइड होता है वो, ठीक है। ये हो गया इहराम। तो इहराम को आप बोल सकते हो दिस इज द फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज, सबसे पहला रिचुअल, सबसे पहला फेज इहराम। नेक्स्ट क्या आता है? तवाफ। तवाफ, ये टर्म याद रखना, तवाफ इज द सेकेंड फेज, सेकेंड फेज। इसमें क्या किया जाता है? सर्कलिंग द काबा। तो काबा शरीफ आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, काबा शरीफ का एक कॉर्नर, एक पोर्शन दिख रहा है। तो जो ऐसा काबा शरीफ रहता है, काबा शरीफ के चारों ओर हम लोगों को तवाफ करना होता है। जो हज करने के लिए जाएंगे तवाफ करना होता है, ठीक है। यू हैव टू राउंड अबाउट द काबा 7 टाइम्स, उसको ऐसे फेरा जाता है। तो दिस इज द रिचुअल कॉल्ड तवाफ, तवाफ किया जाता है। नेक्स्ट आता है साई। साई क्या होता है? साई होता है वॉकिंग बिटवीन सफा एंड मारवा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का स्टोरी अगर आप पढ़ोगे या फिर हदीस अगर पढ़ोगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फैमिली को उस अरब के वहां पे रेगिस्तान पे छोड़कर चले गए थे, ठीक है। उनका बीवी हाजरा एंड उनका सन इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां पे छोड़कर चले गए थे। तो उस टाइम पे तपती धूप में इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदर जो थी वो मतलब पानी के तलाश में इधर उधर भाग रही थी, दौड़ रही थी। कहां दौड़ रही थी? वहां पे 2 माउंटेन्स है, एक का नाम है साफा और दूसरे का नाम है मारवा। तो ये दोनों माउंटेन के बीच में वो दौड़ रही थी। क्यों दौड़ रही थी? पानी की तलाश में, ठीक है। तो उनका ये दौड़ना, ये सैक्रिफाइस, उस तपती धूप में नंगे पैरों में उतना दौड़ना, वो जो स्ट्रगल, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद आया। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या किए, सफा और मारवा के बीच में जो एक भागने का जो रिचुअल है, ये हज में इंक्लूड कर दिए कि हज का ये एक पार्ट बन गया कि अगर कोई हज करने जा रहा है तो उनको भी सफा एंड मारवा के बीच में एक भागा दौड़ी करना होगा। दिस इज अ रिचुअल, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड रिचुअल। नेक्स्ट, वुकूफ एट अराफात, स्टैंडिंग इन द प्रेयर। देखो अराफात क्या है? अराफात बेसिकली अ माउंटेन का नाम है, नेम ऑफ अ माउंटेन। अराफात एक माउंटेन का नाम है। तो कुर्बानी के जस्ट पहले दिन, मतलब आज का दिन हो गया अराफात। अगर कल कुर्बानी है तो आज का दिन हो गया अराफात। तो अराफात क्या है? अराफात एक माउंटेन है या फिर मैदान भी बोल सकते हो, जहां पे खड़े होकर दुआ किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई अराफात के दिन अराफात के मैदान पे जाकर दुआ करेगा और वो दुआ अगर प्रॉपर हुआ, वैलिड हुआ, तो वो इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अराफात। तो अराफात का ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। स्टैंडिंग इन प्रेयर, यहाँ पे खड़े होकर, प्रेयर मतलब इन द सेंस दुआ किया जाता है। नेक्स्ट देखो रमी। रमी क्या है? ये हो गया फिफ्थ। स्टोनिंग ऑफ द पिलर्स। 3 पिलर्स रहता है जहां पे स्टोन फेंका जाता है, ये एज्यूम करके कि हम लोग शैतानों पर पत्थर फेंक रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द रिचुअल रमी, ठीक है, रमी। नेक्स्ट हो गया 5 हो गया। 6th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल रिवॉर्ड क्या है? रिचुअल एनिमल सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस या फिर एनिमल सैक्रिफाइस क्या है? बेसिकली कुर्बानी। तो अराफात के जस्ट अगले दिन जो होता है, हम लोग अपने पसंदीदा कुछ भी एनिमल को कुर्बानी करते हैं, ठीक है। वो हो सकता है गोट हो सकता है या फिर दुम्बा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम अपने फेवरेट कुछ एनिमल को सैक्रिफाइस करते हैं। ये सैक्रिफाइस वाला कहां से आया, मतलब रिचुअल? सेम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सपनों में वही दिए, हुक्म दिए कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी कर दीजिए।
ठीक है। और अल्लाह के हुक्म से बिना कुछ सोचे समझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम रेडी हो गए अपने बच्चे को, अपने एकमात्र बच्चे को कुर्बानी देने के लिए। और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हैप्पी हो गए कि हाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से मैं कुर्बानी होने जा रहा हूं। तो जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना जो छुरी है वो चलाने लगे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से इस्माइल अलैहिस्सलाम एक दुम्बा से रिप्लेस हो गए। वो दुम्बा जब मतलब कुर्बानी हो गया, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए। तो ये भी रिचुअल्स है कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मतलब बेटे को अगर कुर्बानी कर सकते हैं, तो हम नॉर्मल मतलब इंसान हैं, हम अपने पसंदीदा जानवर को तो एटलीस्ट कुर्बानी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये रिचुअल आ गया। तो एनिमल सैक्रिफाइस, तो क्या होता है बेसिकली, हज में जो लोग जाते हैं उनका मेन मोटो यही होता है कि हज में जाकर वहां पे कुर्बानी करना। लेकिन जो लोग हज में नहीं जा सकते, लेकिन उन लोगों के लिए क्या है, उन लोग ये सब रिचुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली बकरा ईद के दिन या फिर बकरीद के दिन, ईद उल अजहा के दिन कोई भी अपने पसंदीदा एनिमल को प्रॉपर रिचुअल मेंटेन करके कुर्बानी किया जाता है, सैक्रिफाइस किया जाता है। आई होप इतना दूर तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हो गया, हज हम ऑलमोस्ट जान लिया। अब जानते हैं थोड़ा बहुत उम्रा के बारे में। नाउ मीनिंग ऑफ उम्रा, उम्रा क्या है? उम्रा मीन्स टू विजिट अ सैक्रेड प्लेस। सैक्रेड मतलब होली, होली, ठीक है। सैक्रेड प्लेस में हम लोग विजिट कर रहे हैं, ये हो गया उम्रा। नोन एज द लेसर पिलग्रिमेज। लेसर मतलब हज जैसा उतना मतलब हज जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा उसका वैल्यू थोड़ा सा बोल सकते हो कम है। क्यों कम है मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो नोन एज द लेसर पिलग्रिमेज। नेक्स्ट, नॉट कंपलसरी बट हाईली रिकमेंडेड। देखो फिर से कंपलसरी, कंपलसरी वर्ड से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? कंपलसरी मतलब ऑब्लिगेटरी या फिर फर्ज। तो उम्रा करना फर्ज नहीं है, बट हाईली रिकमेंडेड। क्यों रिकमेंडेड है? अगर कोई उम्रा परफॉर्म करेगा तो उनको बहुत सवाब मिलेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज हाईली रिकमेंडेड। जैसे नफल नमाज, नफल नमाज इज नॉट मैंडेटरी बट हाईली रिकमेंडेड। सुन्नत नमाज, कुछ कुछ सुन्नत नमाज है जो पढ़ना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ सुन्नत नमाज है जो मतलब नॉट कंपलसरी बट हाईली रिकमेंडेड। जस्ट लाइक दैट उम्रा इज आल्सो लाइक दैट, कि नॉट कंपलसरी बट हाईली रिकमेंडेड। फर्ज नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए इफ यू आर केपेबल, इफ यू आर एबल फिजिकली और मतलब फाइनेंशियली। नेक्स्ट, कैन बी परफॉर्म्ड मल्टीपल टाइम्स। जैसे हज हम लोगों ने देखा था कि ओनली वंस इन ए ईयर आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उम्रा क्या है? उम्रा आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। उम्रा करने में जस्ट 1 डे टाइम लगता है, 1 डे, एक दिन में पूरा रिचुअल्स कंप्लीट हो जाता है। तो इससे जाहिर सी बात है कि जितना मन चाहे उतना बार आप उम्रा परफॉर्म कर सकते हो। इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इतना बार करना चाहिए, इतना बार नहीं करना चाहिए। चलो नेक्स्ट, टाइम ऑफ उम्रा। उम्रा करने का टाइम क्या है? जैसे हज करने का टाइम हम लोगों ने कि जो एक पर्टिकुलर महीना होता है, एक पर्टिकुलर मंथ, एक पर्टिकुलर डेट होता है 5 दिन का, उस टाइम पे आपको हज परफॉर्म करना होता है। लेकिन उम्रा का वैसा सच कोई टाइमिंग नहीं है। कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। साल में कभी भी आप उम्रा परफॉर्म कर सकते हो, एक्सेप्ट द टाइम ऑफ हज। सिर्फ हज का जो 5 दिन है, 8 से लेकर 12 जुल्हिज्जा तक, वो 5 दिन आप लोग उम्रा परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। 8 to 12 जुल्हिज्जा, ये 5 दिन उम्रा अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हज करने बहुत लोग आते हैं, तो भीड़ ज्यादा हो जाएगा, बहुत मसला होगा, उनका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ होगा, इसीलिए ये 5 दिन मना किया गया है। और हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भी कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शन हो कि उस 5 दिन में उम्रा नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं, कैन बी परफॉर्म मल्टीपल टाइम्स। ऑलरेडी पिछले स्लाइड में बता चुका हूं कि आप जितना मन चाहो उतना बार उम्रा परफॉर्म कर सकते हो गया। चलो नेक्स्ट, देखो रिचुअल्स ऑफ उम्रा। उम्रा का रिचुअल्स क्या है? जैसे कि हम लोगों ने देखा हज का रिचुअल्स, जस्ट लाइक दैट उम्रा का भी रिचुअल्स होता है। एहराम के हालत में आपको आना पड़ता है, मैंडेटरी। तवाफ अराउंड द काबा में तवाफ करना होता है, दिस इज आल्सो मैंडेटरी। साई बिटवीन सफा एंड मरवा के बीच में जो हम साई करते हैं वो भी मैंडेटरी है, वो भी हो गया। हल्क और तकसीर क्या है? शेविंग और ट्रिमिंग हेयर।
ये हज का भी एक रिचुअल है कि आपको अपना सर के बाल को पूरा शेव कर देना है, या फिर अगर पॉसिबल नहीं हो तो शेव कर लेना है प्रॉपरली। और क्या है, अगर लड़कियों के लिए कुछ मतलब एक लेंथ दे दिया गया है, उस लेंथ तक हेयर को थोड़ा सा कट कर लेना होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ये एक चीज है कि एहराम के हालत में अगर कोई है तो उस टाइम पे कोई नाखून नहीं काट सकता, बाल मतलब ट्रिम नहीं कर सकता, कट नहीं कर सकता, परफ्यूम नहीं लगा सकता, ऐसा कुछ कुछ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, जो एहराम के हालत में आप लोग नहीं कर सकते। अगर बाय चांस कर लिए तो आपका एहराम का हालत टूट जाएगा, एहराम आपका नहीं रहेगा। जैसे कि रोजे के दौरान कुछ कुछ रेगुलेशंस रहता है, कुछ कुछ चीजें फॉरबिडन रहता है जो हम नहीं कर सकते, जो मतलब मना किया गया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, वैसे ही एहराम के हालत में भी कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोग नहीं कर सकते। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 5 सेकंड टाइम देता हूं, आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप हो गया होगा स्क्रीनशॉट लेना। तो हज और उम्रा का मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये एक कॉमन चीज है जो हर किसी के दिमाग में आता होगा कि हज और उम्रा का डिफरेंस क्या है, क्यों, क्या होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हज का क्या होता है, हज का स्पेसिफिक डेट्स होता है, स्पेसिफिक डेट होता है, जैसे कि 8 से लेकर 12 जुल्हिज्जा तक, ठीक है, ड्यूरिंग जुल्हिज्जा स्पेसिफिक डेट होता है। लेकिन उम्रा का कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होता, एनी टाइम, साल में किसी भी टाइम आप उम्रा को परफॉर्म कर सकते हो गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखो, हज क्या है, मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी वंस इन अ लाइफ टाइम। हज अगर कोई एबल मुस्लिम है, अगर कोई फाइनेंशियली एंड फिजिकली एबल है, देन ही और शी मस्ट परफॉर्म हज वंस इन हिज और हर लाइफ। जिंदगी में एटलीस्ट एक बार मुस्लिम अगर कोई है तो उनको हज परफॉर्म करना होगा, अगर उनके पास एनफ वेल्थ है, हज जाने के लिए प्रॉपर पैसा है और उनका शरीर ठीक है, सेहत ठीक है, देन ही और शी इज एलिजिबल फॉर हज एंड दैट इज मैंडेटरी फॉर हिम और हर। नेक्स्ट क्या है, उम्रा क्या होता है, उम्रा होता है ऑप्शनल ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दैट दिस इज रेकमेंडेड बट नॉट ऑब्लिगेटरी, ठीक है, ऑब्लिगेटरी मतलब फर्ज नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, रेकमेंडेड है, करना चाहिए, करना अच्छा है। नेक्स्ट देखो, राइट्स इंक्लूड क्या होता है, राइट्स इंक्लूड मतलब सब करना पड़ता है। अराफात एंड मीना जो है, अराफात का जो रिचुअल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जो मैंने 6 रिचुअल्स बताया वो सारा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उम्रा क्या है, उम्रा में तवाफ और साई, ये 2 रिचुअल्स ओनली, ये 2 रिचुअल्स। एहराम तो अलग हो गया, एहराम के हालत में आपको मैंडेटरी आना ही पड़ेगा, लेकिन तवाफ एंड साई ये 2 रिचुअल्स है, ये 2 करना पड़ेगा बस। नेक्स्ट क्या है, हज है लार्ज गैदरिंग, मतलब तमाम लोग हज करने आते हैं, बहुत मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल आते हैं हज करने, ठीक है। और उम्रा क्या होता है, स्मॉलर क्राउड, कंपिटिटिवली कम लोग आते हैं क्योंकि साल भर होता है ना। और हज क्या होता है, हज वही 5 दिन स्पेसिफिक, तो जो जितने भी दुनिया भर के लोग हैं वो सब एक ही टाइम पे गैदर होता है, इसीलिए उस टाइम पे क्राउड थोड़ा ज्यादा होता है। उम्रा में क्या होता है, उम्रा आप कभी भी कर सकते हो, तो साल भर लोग आते रहते हैं, तो एक ही वीक में वो गैदरिंग नहीं होता, ज्यादा क्राउड नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हज एंड उम्रा, स्ट्रेंथेन्स फेथ एंड डिवोशन। फेथ हमारा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर ट्रस्ट है, उनसे उनके साथ हम लोगों का जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होता है, वो स्ट्रेंथन होता है। नेक्स्ट क्या, प्रमोट्स इक्वलिटी एंड यूनिटी अमंग मुस्लिम। तो क्या है, ऐसा नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग अलग या फिर अमीर गरीब के लिए अलग, ऐसा नहीं है, मतलब हर मुस्लिम जो भी दुनिया भर में जिस भी कोने में मुस्लिम्स है, ऑल आर एलिजिबल फॉर हज, ऑल आर एलिजिबल फॉर उम्रा। तो सब लोग मतलब हर लेवल के लोग जब एक जगह पर मतलब आते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो उस टाइम पे एक कम्युनिटी बिल्ड होता है, एक कांग्रेगेशन जब बनता है एक कम्युनिटी बिल्ड होता है, तो ये यूनिटी को सपोर्ट करता है, यूनिटी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या, एनकरेजेस पेशेंस, सैक्रिफाइस एंड डिसिप्लिन। पेशेंस, किसी भी प्रॉपर प्रोसीजर में आप लोग जा रहे हो तो उसमें क्या होगा, पेशेंस
टेस्ट किया जाएगा कि मतलब टाइम लगेगा, आपको जल्दी से चलेगा या नहीं होगा, मतलब 5-6 दिन आपको रहना पड़ रहा है वहां पे, 6-7 रिचुअल्स हो गए, बहुत सारे क्या बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, वो जब आप मान के चल रहे हो प्रॉपर्ली, एक 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 करके परफॉर्म कर रहे हो, देन आपका पेशेंस बिल्ड होता है। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस तो है ही, मतलब आपका बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एंड लास्ट दिन में जो वो होता है एनिमल सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो ये सैक्रिफिकेशन आप लोग सीख सकते हो। एंड क्या होता है डिसिप्लिन, तमाम नंबर में जो लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग एक जगह जमा होते हैं, उस टाइम पे मेन एक चीज काम करता है, वो हो गया डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब मेसी द फेमस फुटबॉलर कोलकाता आए थे, तब क्या होता, डिसिप्लिन नहीं था, इसीलिए बहुत मतलब हैपहैजार्ड हो गया सब कुछ, बहुत मॉब, एजिटेटेड मॉब, बहुत मतलब एकदम खतरनाक वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया था। और तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे ही उस जगह पर डिसिप्लिन होता तो इतना कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं था इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो गया। और अब देखोगे इज्तिमा, जो वर्ल्ड इज्तिमा हुआ था पुइनान में, वहां पे क्या था, मतलब करोड़ों लोग आए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्ली सब कुछ मेंटेन हो गया, क्यों, क्योंकि डिसिप्लिन था। तो ये, तो इसमें क्या होता है, डिसिप्लिन भी आप लोग सीख के जाते हो। जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में क्या होता है, प्रॉपर डिसिप्लिन, स्कूल में ड्रेस कोड होता है, ताकि प्रॉपर टाइमिंग होता है, प्रेयर होता है, डिसिप्लिन होता है, ताकि क्या होता है, ताकि सब कुछ मेंटेन रहे। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो क्या होगा, बच्चे कभी भी आएंगे, मारपीट करेंगे, क्लास नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा। तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह। नेक्स्ट हो गया, अब थोड़ा समरी देखते हैं कि क्या हम लोगों ने सीखा। हज क्या है, मीनिंग बेसिकली एनुअल इस्लामिक पिलग्रिमेज टू मक्का। हज क्या है, एनुअल मतलब साल में एक बार, इस्लामिक पिलग्रिमेज मतलब जो हम वर्शिप करने जाते हैं, कहां जाते हैं, मक्का शरीफ में जाते हैं। मक्का शरीफ कहां पे सिचुएटेड है, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया में सिचुएटेड है। उम्रा क्या है, उम्रा है बेसिकली नॉन मैंडेटरी पिलग्रिमेज, मैंडेटरी नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन पिलग्रिमेज है, कैन बी डन एनी टाइम ऑफ द ईयर, साल में कभी भी आप उम्रा परफॉर्म कर सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है, हज इज वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, एक क्लास में है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम डिस्कस किया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में हज है, जो क्या फिफ्थ पिलर है हज। तो दिस इज मैंडेटरी फॉर दोज हु आर एबल, एबल के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। बोथ एक्ट्स ब्रिंग स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स, मतलब अपने दिल में सुकून मिलता है, अपने कल्ब को सुकून मिलता है, स्पिरिचुअल रिवॉर्ड। फॉरगिवनेस ऑफ सिन, सिन मतलब गुनाह, आपने जो गुनाह किया उससे पनाह मिलता है, ठीक है, मतलब गुनाह माफ होता है। एंड क्लोजनेस टू अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम लोग करीब होते हैं, ठीक है, क्लोजनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो गया। नेक्स्ट देखो, की रिचुअल क्या है, की रिचुअल हो गया, इहराम के हालत में सबको आना पड़ता है, तवाफ करना पड़ता है, साई करना पड़ता है। दीज आर द की रिचुअल्स ऑफ हज एज वेल एज उम्रा। डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस देखो, हज इज परफॉर्म ड्यूरिंग जुल्हिज्जा, जुल्हिज्जा के दौरान किया जाता है, लेकिन उम्रा क्या होता है, उम्रा कैन बी परफॉर्म्ड ईयर राउंड, साल में कभी भी उम्रा कर सकते हो। हज इज मैंडेटरी वंस इन अ लाइफ टाइम फॉर दोज हु आर एबल, जो एबल है, जिनके ऊपर फर्ज है, वो उनको जिंदगी में एटलीस्ट एक बार हज करना होता है। उम्रा इज ऑप्शनल बट हाईली रिकमेंडेड, ऑप्शनल है, फर्ज नहीं है, लेकिन करना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है, हो गया, यही था बेसिक डिफरेंस। तो अगर हज और उम्रा में बेसिक डिफरेंस पूछेगा तो यही है कि हज साल में एक बार कर सकते हो, उम्रा साल में कभी भी कर सकते हो। दिस इज द की डिफरेंस ऑफ हज एंड उम्रा। नेक्स्ट, अब 2-3 एमसीक्यू देख लेते हैं, ठीक है, मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये मार्किंग पे मत जाना, ये हो सकता है गलत है, मैं मार्किंग कर देता हूँ और नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा। तो विच इस्लामिक मंथ इज हज परफॉर्म, तो कौन से महीने में हज परफॉर्म किया जाता है, जुल्हिज्जा महीने में हज को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इहराम ओर्न बाय पिलग्रिम्स, इहराम क्या है, इहराम इज व्हाइट गारमेंट, व्हाइट गारमेंट एक सफेद कलर का कपड़ा होता है इहराम। नेक्स्ट, थर्ड, हज इज परफॉर्म हाउ मेनी टाइम्स इन अ लाइफ टाइम, जिंदगी में कितने बार हज करना चाहिए, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट एक बार आपको हज करना होता है, एटलीस्ट एक बार, आप ज्यादा भी कर सकते हो इफ यू आर एबल, लेकिन मिनिमम एक बार करना होता है। नेक्स्ट, कैन उम्रा बी परफॉर्म एनी टाइम ऑफ द ईयर, यस होगा, ये नो पे नहीं, यस होगा।
साल में कभी भी आप उम्रा परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन एक टाइम है जिस 4-5 दिन हज होता है उस टाइम पे उम्रा अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी साल में कभी भी आप उम्रा कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज तवाफ? तवाफ क्या है? तवाफ है सर्कलिंग द काबा। ये सपोज कबा शरीफ है तो कबा शरीफ के चारों ओर ऐसे 7 बार फेरा जाता है, दिस इज कॉल्ड तवाफ। फिर से व्हाट इज तवाफ आ गया, सर्कलिंग द काबा। नेक्स्ट, who must perform hajj once in their lifetime? Muslim who are physically and financially able। मुस्लिम्स जो फिजिकली एंड फाइनेंशियली एबल हैं वो सिर्फ हज कर सकते हैं एटलीस्ट वंस देयर इन देयर लाइफ टाइम। हो गया। वेयर इज काबा लोकेटेड? काबा कहां, काबा शरीफ कहां लोकेटेड है? जेरूसलम पे नहीं, मक्का शरीफ में। मक्का पे काबा शरीफ लोकेटेड है। मक्का, मक्का क्या है? मक्का इज बेसिकली द नेम ऑफ अ सिटी, एक शहर का नाम है मक्का जहां पे काबा शरीफ लोकेटेड है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। और भी कुछ कुछ एमसीक्यू है, वही सेम चीज ही दोहराया गया है यहाँ पे। फिर मैं बता देता हूं एक बार। लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ है तो एंड तक बने रहिए बस। तो हो गया, कौन से महीने में? जुल्हिज्जा महीने में होता है हज परफॉर्म हाउ मेनी टाइम्स इन अ लाइफ टाइम? एटलीस्ट वंस। अराफात एंड मीना क्या है? अराफात एंड मीना इज अ पार्ट ऑफ हज। हज, अराफात एंड मीना इज अ पार्ट ऑफ हज, उम्रा का नहीं। व्हाट डज साई इन्वॉल्व? साई में, साई कहां, मतलब साई जो होता है वो हम कब देखते हैं? ईद उल अजहा से पहले जो होता है साई होता है। साई यानी कि सफा मरवा के बीच में जो हम भागा दौड़ी किया जाता है वो साई बोला जाता है। ठीक है। व्हाट इज ईद उल अजहा के साथ इसका कनेक्शन क्या है? क्योंकि ईद उल अजहा मतलब जिस रिचुअल का पार्ट है वो भी साई भी सेम रिचुअल का पार्ट है। मतलब हज, अगर कोई हज करने जा रहा है तो उसको साई भी परफॉर्म करना पड़ेगा एंड लास्ट दिन में ईद उल अजहा भी परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज वन हिल्स आर ट्रैवर्स ड्यूरिंग साई? तो साई के दिन कौन सा जो हिल्स है जहां पे ट्रैवल किया जाता है? अराफात एंड मीना, अराफात एंड मीना। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज तवाफ? तवाफ तो हो गया सर्कलिंग द काबा। हु मस्ट परफॉर्म, ये भी हो गया बस। हाँ, हज मोर सिग्निफिकेंट देन उम्रा? हज क्या, हज उम्रा से ज्यादा सिग्निफिकेंट है? ऐसा नहीं है। आप कुछ भी इबादत कर रहे हो वो इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास फेवरेट है, लेकिन यहाँ पे हज को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है एज अकॉर्डिंग टू, मतलब एज कंपेयर टू उम्रा। ठीक है, क्योंकि हज फर्ज है और उम्रा फर्ज नहीं है बस। तो हाँ, उम्रा इज समटाइम कॉल्ड, समटाइम उम्रा को क्या बोला जाता है? समटाइम उम्रा इज कॉल्ड द लेसर पिलग्रिमेज। लेसर पिलग्रिमेज क्यों? क्योंकि हज में जितने नंबर ऑफ क्राउड जमा होता है उतना उम्रा में नहीं होता, दैट्स व्हाई उम्रा इज कॉल्ड द लेसर पिलग्रिमेज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया उम्रा एंड हज के बारे में। ठीक है, तो इसका तो एक ओवरव्यू आज मैंने दिया, लेकिन इसका जो पूरा डिटेल्ड क्लास है, पूरा डिटेल थ्योरी एंड एटलीस्ट 50 to 100 एमसीक्यू ऑलरेडी प्रैक्टिस करवाया गया है। कहां पे? हमारा जो ऐप है, ऐप के अंदर जो बैच है वहां पे ऑलरेडी पूरा क्लास डिटेल में एलेबोरेटेड है एंड अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट 5 इयर्स का जो क्वेश्चन है वहां से एनालिसिस करके जैसे जैसे क्वेश्चन आता है, बेसिक लेवल का, मीडियम लेवल का, हार्ड लेवल का, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर ऐप। तो आप लोग अगर चाहो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको हमारा ऐप ज्वाइन करना है, जो अमर बापेर कोचिंग सेंटर ऐप है। अमर बापेर ऐसे लिखोगे तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे ज्वाइन मतलब ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके आप जिस भी बैच में एनरोल होना चाहते हो, अगर आप बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हो तो स्टार्ट नर्सिंग बैच, अगर आप बीटेक का एग्जाम देना चाहते हो उसके लिए अलग बैच, बीबीएमबीए का अलग बैच। ठीक है, अलग अलग बैच है, तो उसमें आप लोग पे करके ज्वाइन कर सकते हो एंड वहां पे आप लोगों को रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास मिल जाएगा, डिजिटल नोट्स मिल जाएगा, एवरीथिंग मिल जाएगा, पीवाईक्यू वगैरह मिल जाएगा। और क्या होगा? 1-to-1 डिस्कशन। अगर आपका कुछ भी डाउट्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप डायरेक्ट फैकल्टी से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, ओनर से बात कर सकते हो। या इसके अलावा और क्या होता है? मॉक टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप अपने हालात को जानने के लिए कि आपको और कितना प्रिपरेशन करना चाहिए, आप कहां पे लैग कर रहे हो, क्या आपका फॉल्ट है, वो जानने के लिए 50+ मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मंथली टेस्ट होता है सब्जेक्ट वाइज, यानी कि सपोज जनवरी मंथ में
1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो जो पढ़ाया गया वो एक टेस्ट में हो मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, जहां पे आप लोगों को अपना रिवीजन प्लस अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सब आप लोग एक्सेस कहां मिलेगा, जब आप लोग बैच ज्वाइन करोगे। तो ऐसे आप ऐप डाउनलोड करके बैच में पेमेंट करके एनरोल कर सकते हो। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम जस्ट टेक्स्ट मी, मैं नंबर लिख देता हूं यहाँ पे, सॉरी। सेवन 7718512 ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो। अगर आप लोग ऐप डाउनलोड करने में या फिर एनरोल करने में कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट आप लोग थोड़ा कमेंट कर दो कि आप कौन से बैच में एडमिशन लेना चाहते हो और कौन से टॉपिक पर वीडियो मतलब चाहते हो। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो मिलता है जल्दी नेक्स्ट किसी वीडियो पे, नेक्स्ट किसी क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।